जो 90% आप लोग बैठे हुए हैं, आप शूद्र हैं। कभी आप अपने पीछे जाकर आप इतिहास भूगोल को खंगालने का काम कीजिए। जब आप बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, सभी पढ़ने और लिखने का अवसर मिला, ज्योतिबा फूले और सावित्री फूले का जो त्याग, जो यहां तक लाने का काम की, जो बेसरी का पानी पी रही है, मटका का पानी भी नहीं मिलता था। अब मटका के बाद छोड़ दीजिए, उस पोखरे का पानी भी पीने के लिए अधिकार नहीं था। स्कूल जाने का आपका वो अधिकार नहीं था, पठन पाठन पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्योंकि ये जब पढ़ लेंगे तो आप सबके बारे में जान जाएंगे। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि पीटीए की ताकत हो, आप अपनी ताकत को कमजोर मत कीजिए। जिस दिन आप अपने आप को समझ लेंगे कि भारतवर्ष का संविधान आप भी है और आप पीटीए है, आपके चाहने वाले ही आपके ही ताकत से और सरकार बनेगी। बाबा साहब ने कहा था, मैंने भाषण में कहा था, बाबा साहब की एक ताकत थी, अपने लोगों से कहा, पढ़ लोगे लिख लोगे सब कुछ हो जाएगा। अधिकार जब मिलेगा कि सत्ता जो है वो आपकी ताकत है। सत्ता की चाबी बिना सत्ता के आप आजाद नहीं हो सकते। आपके घर में वो प्रकाश नहीं हो सकता, आपका आरक्षण नहीं मिलेगा। आप भारत के सबसे बड़े पंचायत में, अब सोच लीजिए, भारत के सबसे बड़े पंचायत में आपका गृह मंत्री ने कितना घटिया बात कहा। जो मेरा भगवान है, जो मेरे ताकत से वो गृह मंत्री बना है। जब मैंने उस वीडियो को देखा डायरेक्टर साहब, तो मुझे उस जो एक भोजपुरी गायक की वो पंक्ति याद आ गई, सनम दूसरे के आप बेगाना हो गए और मेरे ही होकर सारे लोगों के दीवाना हो गए। अगर वहां भारतीय जनता में पार्टी के अंदर अगर अनुसूचित और पिछड़े लोग जो भारतीय जनता पार्टी में खड़े थे, अगर वह खड़ा हो जाते तो आपके गृह मंत्री की जुबान को पकड़कर और वो खींच लेते कि आप हमारे भगवान को कैसे कर सकते हैं, मेरी ही ताकत से आप उस गृह मंत्री और बैठे हुए हैं। लेकिन किसी स्वार्थ में आकर वह व्यक्ति नहीं बोले। वो यही न कहे थे कि जितना आप 5 बार अंबेडकर कर रहे थे, इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो आप स्वर्ग में चले जाते। ईमानदारी से बताइए, आप मंच पर बैठे हुए हो चाहे लो, आपने कभी भगवान को देखा है? अगर हमारा भगवान कोई है तो मेरा डॉक्टर रामभीमराव अंबेडकर है, ज्योतिबा फूले हैं, सावित्री फूले हैं, छत्रभाई साहूजी महाराज हैं का अधिकार दिलाए, जिसके संविधान से आज आप सत्ता में जाने का काम कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, जब एमएलसी स्थान का चुनाव होने जा रहा है, आप चाहे जहां रहें, आपके घर में मैं ये मालूम है कि 90% हमारे ही लोग जो स्नातक हैं, उसके आप फार्म भरकर वोटर बन जाइए और जो भी उम्मीदवार हो, जो आपके महबूब नेता माननीय अखिलेश जी का उम्मीदवार हो, उसे जिताकर आप विधान परिषद में पहुंचाने का काम करें। यही मैं आप दोनों से आग्रह कर रहा हूं। मैं वक्ता नहीं हूं, मैं एक समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा भाई इतनी आसमान पर पहुंच जाए कि मेरे मरने के बाद भी मैं देखूं तो उसे मुझे अर्थी से भी हमें अच्छी बात दिखाई देने लगे। यही मेरा सपना है। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये जो 27 की चुनाव आप बात करते हैं ना, ये ऐसे लोगों के साथ चुनाव है जो आप लोगों को नंगे अंगारों पर चलना होगा। आप सोचते हैं कि ताकत मेरी है, आप पुलिस प्रशासन से लड़ना होगा। आप अयोध्या के चुनाव देख रहे थे,
एक लाइन के अंदर आप अयोध्या के चुनाव देख ही रहे थे। वोटर नहीं लड़ रहा था, खाकी वर्दी लड़ रही थी। उसी में ही सिन्हा साहब ने आर्थिक कलश लेकर चला गया। और इसी के साथ में मैं आग्रह करता हूं, पुनः बार बार आग्रह करता हूं, आप सारे गिलवे शिकवे मिटाकर आपके घर में, आपके बगल में अगर कोई स्नातक है तो वोटर बनकर उस दिन वोट देने का काम करे, पुनः विजयी बनाने के। जय हिंद, जय समाजवाद। बाबा साहब अमर रहे, मुलायम सिंह अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, सावित्री फूले। जय हिंद, जय समाजवाद।